अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो का टॉपिक है आवर प्लेनेट, हमारा सियारा। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, जमीन हमारा घर एक जानदार और हैरत अंगेज सियारा है जो जिंदगी की बेशुमार अनवां का मस्कन है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सियारा हमारी मौजूदगी से पहले किस तरह था और अब हम किस तरह इसकी हालत पर असर डाल रहे हैं। हमारा सियारा हकीकत की कहानी में हम इस सियारे की कुदरती खूबसूरती और इसकी बका के लिए दरपेश चैलेंज और इंसानों की गैर इरादी तौर पर की जाने वाली तबाही का जायजा लेंगे। ये कहानी एक लम्हे की गफलत की नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की है जो आज के दौर में हमारी जिंदगियों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम जमीन की तख्लीक और कुदरती हुस्न पर बात करेंगे। दोस्तों, हजारों करोड़ों साल पहले जमीन एक गैर आबाद और खामोश सियारा था। मुख्तलिफ कुदरती अमवाल ने इस सियारे की शक्ल बदली और इस पर जिंदगी की इब्तिदा की। जमीन के वसी समंदर, बुलंद पहाड़, गहरी वादियां और सरसब्ज़ जंगलात इसकी कुदरती खूबसूरती को जाहिर करते हैं। जमीन पर जिंदगी की इब्तिदा ने इसे कायनात का सबसे मुनफरिद और कीमती सियारा बना दिया। हजारों सालों की मुसलसल तब्दीलियों ने मुख्तलिफ जानदारों को जन्म दिया, जिनमें इंसान भी शामिल है। लेकिन ये कुदरती निजाम मुकम्मल तौर पर तवाज़न में रहा था जब तक कि इंसान ने अपने कदम इस पर रखे। दोस्तों, नेक्स्ट हम इंसान और जमीन का रिश्ता इस पर बात करते हैं। शुरू में इंसान ने जमीन के वसाइल का इस्तेमाल मुतअद्दिद तरीके से किया। वो कुदरती माहौल में तवाज़न कायम रखते हुए शिकार और जमा करने के जरिए जिंदगी गुजारने में कामयाब रहे। लेकिन जैसे ही इंसानों ने ज़राई तरक्की की और सनतों की बुनियाद रखी तो इनकी जमीन के वसाइल के इस्तेमाल का तरीका तब्दील हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जमीन के कुदरती तवाज़न को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ। जमीन के दरख्तों की कटाई, जंगलात का सफाया और कुदरती वसाइल गैर मुतअद्दिद कप ने जमीन के माहौलियाती तवाज़न को मुतासिर किया। ये वो वक्त था जब इंसान का कुदरती माहौल से रिश्ता टूटना शुरू हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट हम माहौलियाती बहरान का आगाज पर बात करते हैं। इंसान की तेज रफ्तार तरक्की ने जमीन के माहौल पर संगीन असरात डालना शुरू किए। सनती इनकलाब के बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं, गाड़ियों के अखराजात और जमीन की गैर मियारी काश्तकारी ने जमीन को आलूदा कर दिया। इसकी सबसे बड़ी फिजा की आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में बर्फानी चट्टानें पिघल रही हैं, समुद्री सतह बुलंद हो रही है और मौसमों के रवैये में तेजी से तब्दीली आ रही है। फिजाई आलूदगी, शहरियों और सनती इलाकों में फिजाई आलूदगी का सतह इतना बढ़ चुका है कि वो इंसानों की सेहत के लिए एक संजीदा खतरा बन चुका है। इस बहरान ने जमीन के कुदरती निजामों को मुतासर किया और बेशुमार कुदरती आफात की शक्ल इख्तियार की। दोस्तों, नेक्स्ट हम कुदरती आफात और इंसानियत की आजमाइश पर बात करती है। जमीन के कुदरती निजाम का तवाज़न बिगड़ने के बाद कुदरती आफात की तादाद में इजाफा हुआ है। सैलाब, खुश्कसाली, तूफानों और ज़लज़ले अब मामूल बन चुके हैं। इन आफात ने इंसानों की जिंदगी को तबाह किया है और पूरे सियारे पर शदीद असरात मरतब किए हैं। सैलाब और खुश्कसाली की अगर हम बात करें तो कई खित्तों में मौसमी हालात की शिद्दत और पानी की कमी ने जिंदगी को एक चैलेंज बना दिया है। तूफान और ज़लज़ले के बारे में अगर हम बात करें तो कुदरती आफात जैसे तूफान और ज़लज़ले एक जानिब इंसानी जिंदगी को खतरे में डालते हैं तो दूसरी जानिब ये कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में तवाज़न के का मुंह बोलता सबूत है। ये आफात बताती हैं कि इंसान की तरक्की की राह में कुदरती तवाज़न का ख्याल रखना किस कदर जरूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट हम तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों पर बात करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हकीकत का अदराक होने के बाद कि जमीन के माहौलियाती बुरहान संगीन हो चुका है, मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमें इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं। सब्ज़ तवानाई जैसे मुतबादिल ज़राई तवानाई का इस्तेमाल, जंगलात की हिफाजत और फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अगर पायदार तवानाई के बारे में बात करें तो सोलर जैसे तवानाई के मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल जमीन की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। दरख्तों की हिफाजत के बारे में अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर जंगलात की कटाई को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि जमीन की आलूदगी को कम किया जा सके। पानी के वसाइल की हिफाजत पर बात करें तो पानी के वसाइल को बचाने के लिए जदीद तरीकों को अपनाया जा रहा है, जैसे आपाशी के निजाम की बेहतरी और पानी के ज़िया को कम करना। दुनिया भर में माहौल की हिफाजत और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है ताकि जमीन के माहौलियाती तवाज़न को बहाल किया जा सके। हम सबका किरदार क्या है, इस पर बात करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जमीन की हिफाजत हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें अपने रोजमर्रा के मामलात में छोटे छोटे इक़दामात करके इस बहरान का मुकाबला करना होगा। हमें अपने वसाइल की बचत, तवानाई का दुरुस्त इस्तेमाल और माहौल दोस्त तर जिंदगी अपनाना होगा।
प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें ताकि प्लास्टिक के मसनूआत को कम से कम इस्तेमाल करना और रिसाइकिल करना हम सब पर फर्ज है। अगर तवानाई की बचत बात करें तो तवानाई की बचत के लिए सोलर पावर या दीगर मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल करें। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर बात करें तो जंगलात की कटाई को रोका जाए और कुदरती वसाइल को बचाने के इक़दाम किए जाए। दोस्तों, हमारा सियारा हकीकत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जमीन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तमाम जानदारों का घर है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम आइंदा नस्लों के लिए एक बेहतर, मुहफ़्फ़ज़ और पायदार दुनिया छोड़ कर जाए। जमीन ने हमें बेशुमार वसाइल दिए हैं, अब वक्त है कि अब हम इनका एहतराम करें और इस सियारे की फलाह के लिए काम करें। दोस्तों, इस वीडियो के एंड पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा सियारा हकीकत की कहानी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस खूबसूरती सियारे को बचा सकते हैं ताकि ये हमेशा हमारी नस्लों के लिए जिंदा रहे। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।